नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की बात करते करते कब महाराष्ट्र की राजनीति बदले की राजनीति में उतर आई पता ही नहीं चला। कब महाराष्ट्र सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करने लगी पता ही नहीं चला। हजारों की आवाज उठाने वाले की आवाज बंद करने की कब महाराष्ट्र सरकार कोशिशें करने लगी पता ही नहीं चला। मेरी बातों से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सही समझा आपने, मैं बात कर रहा हूं अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक के पद पर पदस्थ हैं। साथ ही वे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। अर्नब गोस्वामी अपने बेबाक इंटरव्यू और कमेंट्स के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। पत्रकारिता से जुड़े होने के बावजूद उनका नाम भारत में बहुत फेमस है और नेता से लेकर अभिनेता तक सभी इनके शो में जाकर अपना इंटरव्यू देना पसंद करते हैं। हाल ही में अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने अन्वय नायक के आत्महत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आपको बता दें, जिसके बाद कल शाम उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। तो चलिए आज हम उनके जीवन के कुछ जाने और कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में यहां आपको बताने जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी का जन्म असम के गुवाहाटी शहर में 7 मार्च 1973 में हुआ था। वो एक प्रख्यात विधेयकता असमिया परिवार से हैं। अर्नब एक सेना के अधिकारी के बेटे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा विभिन्न स्थानों से पूरी की। उन्होंने 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा माउंट सेंट मैरी स्कूल से दी, जो दिल्ली छावनी में है, और अपनी 12वीं कक्षा उन्होंने केंद्रीय विद्यालय से पूरी की, जो कि जबलपुर छावनी में है। अर्नब ने स्नातक स्तर की पढ़ाई समाज शास्त्र में हिंदू महाविद्यालय से की, जो कि दिल्ली में है। उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री सामाजिक नृविज्ञान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट एंथोनी विश्वविद्यालय से की। वे सन 2000 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सिडनी ससेक्स कॉलेज के इंटरनेशनल स्टडीज विभाग में एक विजिटिंग फेलो थे। अर्नब गोस्वामी की पत्नी का नाम टीपी गोस्वामी है, उनका एक बेटा भी है। अर्नब ने अपने जीवन यात्रा की शुरुआत द टेलीग्राफ से की थी, जो कि कोलकाता का एक चैनल है, जहां पर उन्होंने एक वर्ष समाचार पत्र के संपादक के रूप में काम किया। फिर 1995 में उन्होंने द टीवी में काम करना शुरू किया, जहां पर वो एक दैनिक समाचार के एंकर थे और वो न्यूज टुनाइट नाम का एक कार्यक्रम की रिपोर्टिंग भी करते थे। 1949 में अर्नब एनडीटीवी का हिस्सा बन गए। वो न्यूज और नामक कार्यक्रम की एंकरिंग करते थे। न्यूज आवर सबसे लंबे समय तक चलने वाला समाचार विश्लेषण है। इतना लंबा समाचार विश्लेषण किसी भी और चैनल में नहीं दिखाया जाता था। 1998 से 2003 तक एनडीटीवी के वरिष्ठ संपादक होने के कारण वो पूरे चैनल के प्रकरण के संपादन के जिम्मेदार थे। आपको बता दें, एनडीटीवी के समाचार संपादक के रूप में प्रमुख टीम का हिस्सा रहे और 1998 से 2003 के बीच न्यूज आवर का संचालन किया। फिर एनडीटीवी में उन्हें वरिष्ठ संपादक बनाया गया और वर्ष 2006 में टाइम्स नाउ में जाने से पहले वो इसी पद पर काम करते रहे। उन्हें संपादकीय निदेशक और प्रधान संपादक से प्रोन्नत कर टाइम्स नाउ और ईटीवी नाउ का प्रेसिडेंट न्यूज और प्रधान संपादक बनाया गया। अर्नब गोस्वामी ने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे कॉम्पैटिबल टेररिज्म, द लीगल चैलेंज आदि। अर्नब गोस्वामी ने वर्ष 2008 में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड अपने नाम किया। समाचार टेलीविजन एडिटर इन चीफ के लिए अर्नब गोस्वामी को साल 2012 में एनडीए अवार्ड से नवाजा गया। अर्नब को सर्वसम्मति से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष 8 दिसंबर 2019 को चुना गया था। अर्नब ने बहुत सारे चैनलों के साथ जुड़ने के बाद रिपब्लिक टीवी शुरू किया, जो एशिया नेट द्वारा फंडेड था, जिसकी शुरुआत 6 मई 2017 को हुई। उनके इस चैनल में एशिया नेट में मुख्य रूप से राज्यसभा के तत्कालीन स्वतंत्र सदस्य, जिनका नाम राजीव चंद्रशेखर था, उन्होंने निवेश किया। आपको बता दें, जो फिलहाल अभी बीजेपी पार्टी के सदस्य भी हैं और केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपाध्यक्ष के पद पर मौजूद थे। बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद राजीव चंद्रशेखर ने एशिया नेट के निदेशक के तौर पर इस्तीफा दे दिया
अर्नब के द्वारा शुरू किया गया टीवी न्यूज चैनल बहुत से विवाद के बावजूद अत्यधिक प्रसिद्ध है। एशिया में ये एकमात्र इंग्लिश न्यूज चैनल है जो लगातार 100 हफ्तों तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहा है। इससे पहले किसी भी न्यूज चैनल ने ये मुकाम हासिल नहीं किया था। अब हम आपको बताएंगे अर्नब गोस्वामी के केस के बारे में। रिपब्लिक टीवी के अध्यक्ष शेखर गुप्ता पर आरोप लगाते हुए लाइव टेलीविजन पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में 20 अप्रैल 2020 को अर्नब ने कई कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। शशि थरूर ने अर्नब और रिपब्लिक टीवी पर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी सुनंदा थरूर की मृत्यु में उनका हाथ है। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी भी की थी। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद अर्नब ने कई बार इस केस को नए एंगल के साथ अपने न्यूज चैनल पर दिखाया है, जिससे वो काफी विवाद में रहे। अर्नब ने अंकिता लोखंडे के साथ इंटरव्यू करके काफी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि अर्नब गोस्वामी अभी जेल से बाहर आ चुके हैं। अब देखना यह है कि इनकी निजी दुश्मनी क्या मोड़ देती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें भारत।